क्या ये जो विज्ञान है, ये जो प्रत्यक्ष दिखने वाली तरक्की है, क्या इसने हमें वाकई में सुखी बनाया है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। पुस्तक मानती है कि विज्ञान ने सुविधाएं तो बहुत दी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये बढ़ती हुई असमानता, ये प्रदूषण, नैतिक गिरावट और यहाँ तक कि जिसे पूज्य गुरुदेव सामूहिक आत्महत्या की दिशा कहते हैं, उस तरफ भी दुनिया को धकेला है। और ये बात वो 80 के दशक के अंत में कह रहे थे। ये तो बड़ी दूरदृष्टि वाली बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक की गहराइयों में उतरेंगे। नाम है परिवर्तन के महान क्षण। जी। इसे पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने लिखा था 1988 से 1990 के बीच। हाँ, और ये उनकी जो बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला है, हाँ, उसी का हिस्सा है। बिल्कुल। और उन्होंने तो इसे अपना ज्ञान शरीर कहा था, है ना? हाँ, और कहा मेरे ज्ञान शरीर को मेरे क्रांतिधर्मी साहित्य के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। मतलब उनके विचार, उनकी शिक्षाएं जो हमेशा राह दिखाती रहेंगी। बिल्कुल। तो आज हम इसी ज्ञान शरीर के एक हिस्से को, इस पुस्तक के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। पुस्तक की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। जी। ये उस समय की बात करती है जब भावनाएं, संवेदनाएं इतनी मजबूत थी कि कहते हैं मिट्टी के द्रोणाचार्य से एकलव्य सीख सकता था। हाँ, या जैसे मीरा के भाव में कृष्ण नाच उठते थे, वो एक अलग ही जुड़ाव था। वही तो। आज वो गहराई, वो कनेक्शन कहाँ चला गया है? तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। पुस्तक कैसे बताती है कि समाज उस भाव संवेदना वाले युग से सिर्फ दिखने वाली चीजों के युग में, यानी भौतिकवाद में कैसे आ गया? पुस्तक इस बदलाव को बहुत बारीकी से देखती है। देखिए, प्रत्यक्षवाद का मतलब है वो सोच कि भाई जो आंखों से दिखे, जिसे हम छू सकें, नाप सकें, बस वही सच है। अच्छा। तो इसने क्या किया कि आत्मा, परमात्मा, भावनाएं, ये जो अनदेखी लेकिन गहरी सच्चाइयां हैं, उनको नकारना शुरू कर दिया। अब देखिए, एक तरफ तो इसने अंधविश्वास को कम किया, जो अच्छी बात थी, लेकिन दूसरी तरफ इसने नैतिकता, आदर्श, मानवीय गरिमा, इन मूल्यों को भी कमजोर कर दिया। पुस्तक तो ये भी कहती है कि इसने मनुष्य को एक तरह से, क्या कहते हैं, बोलने वाला पशु या चलता फिरता पौधा समझने का रास्ता खोल दिया। ओहो, तो ये जो सिर्फ प्रत्यक्ष को दिखने वाली चीज को सच मानने की सोच थी, उसी ने नैतिकता की जड़ें हिला दी। ये तो सच में सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल। और यहीं पे मुझे लगता है पूज्य गुरुदेव एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि क्या ये जो विज्ञान है, ये जो प्रत्यक्ष दिखने वाली तरक्की है, क्या इसने हमें वाकई में सुखी बनाया है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। पुस्तक मानती है कि विज्ञान ने सुविधाएं तो बहुत दी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये बढ़ती हुई असमानता, ये प्रदूषण, नैतिक गिरावट और यहाँ तक कि जिसे पूज्य गुरुदेव सामूहिक आत्महत्या की दिशा कहते हैं, उस तरफ भी दुनिया को धकेला है। और ये बात वो 80 के दशक के अंत में कह रहे थे। ये तो बड़ी दूरदृष्टि वाली बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। पुस्तक कहती है कि जब भौतिक प्रगति बिना नीति, बिना विवेक के होती है, तो वो बहुत खतरनाक हो जाती है। कुछ समर्थ लोग तो उसका फायदा उठा लेते हैं, लेकिन अक्सर ज्यादातर आम लोगों के हक की, उनके शोषण की कीमत पर। पुस्तक उदाहरण भी देती है, जैसे औद्योगिकरण से फैला प्रदूषण या अणु शक्ति का जो खतरा है, रासायनिक खादों का जहर, ये सब उसी बिगड़े हुए संतुलन के नतीजे हैं। सही कहा। तो अगर सिर्फ भौतिकवाद के रास्ते पर इतनी मुश्किलें हैं, इतना असंतुलन है, तो क्या इसका हल पूरी तरह अध्यात्म में है? पर यहाँ भी एक पेज है। पुस्तक उस समय के प्रचलित अध्यात्म पर भी सवाल उठाती है ना? हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। पूज्य गुरुदेव उस समय के अध्यात्म के बाहरी दिखावे, पाखंड और सिर्फ कर्मकांड पर जो जोर था, उस पर सवाल उठाते हैं। क्या कहती है पुस्तक इस बारे में? वो ये कहती है कि सच्चा अध्यात्म सिर्फ पूजा पाठ या रस्मो रिवाजों तक ही सीमित नहीं है। वो पूछते हैं कि अगर लाखों साधु संत है, इतने भजन कीर्तन हो रहे हैं, तो फिर समाज में नैतिक गिरावट क्यों बढ़ रही थी? ये तो सोचने वाली बात है। क्योंकि उनके अनुसार सच्चा अध्यात्म असल में व्यक्तित्व का परिष्कार है। अच्छा, मतलब उत्कृष्टता, सदाचार और सच्ची ईश्वर निष्ठा, इन सब का मेल। और इसके लिए जीवन साधना बहुत जरूरी है। जीवन साधना,
मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना, आत्म सुधार का प्रयास। इसके बिना वो कहती हैं सारे कर्मकांड खोखले रह जाते हैं। अच्छा, और पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ ये कहा ही नहीं बल्कि अपने जीवन से इसे करके भी दिखाया। पुस्तक में उनके अपने अनुभव भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पुस्तक उनके जीवन को ही एक प्रमाण के तौर पर रखती है, कैसे उन्होंने इस परिष्कृत अध्यात्म को जिया अपनी गायत्री उपासना के जरिए, और जिसे वो त्रिधा भक्ति कहते हैं उसके जरिए। ये त्रिधा भक्ति क्या है, जरा इसे समझाएंगी? त्रिधा भक्ति मतलब 3 चीजों का मेल। उपासना यानी ईश्वर या अपने आदर्श के साथ गहरा सच्चा जुड़ाव। ठीक है। दूसरी है साधना, यानी खुद को अनुशासित करना, अपनी कमियों को दूर करना, निरंतर बेहतर बनना। और तीसरी है आराधना, यानी अपनी जो भी क्षमता है, जो भी गुण है, उन्हें समाज की भलाई में, लोक मंगल में लगाना। अच्छा, उपासना, साधना और आराधना। जी, और उनका जो विशाल साहित्य है, जो उन्होंने लिखा, लाखों सहयोगियों का संगठन जो उन्होंने खड़ा किया, समाज की गलत बातों के खिलाफ जो उन्होंने संघर्ष किया, ये सब उसी परिष्कृत अध्यात्म से जन्मी आत्मबल की शक्ति का प्रमाण है। आत्मबल यानी आत्मा की शक्ति। हाँ, और ये शक्ति किसी व्यक्तिगत लाभ या चमत्कार दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि सबके भले के लिए, लोक मंगल के लिए थी। उन्होंने तो अपने पूरा जीवन, अपनी सारी संपत्ति इसी काम में लगा दी। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये पुस्तक भविष्य के लिए क्या उम्मीद देती है? 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य या महासतयुग की भी बात है इसमें? ये बदलाव आएगा कैसे? हाँ, पुस्तक एक बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण रखती है। वो कहती है कि जो असली परिवर्तन है वो बाहर से ज्यादा हमारे भीतर होगा, चेतना के स्तर पर। चेतना के स्तर पर? जी, विज्ञान सिर्फ बाहरी चीजों तक ही नहीं रहेगा, बल्कि वो अध्यात्म विज्ञान बनेगा जो अनदेखी शक्तियों को भी समझेगा, उनका सही उपयोग करेगा, नारी शक्ति का जागरण होगा, और समस्याएं इसलिए सुलझेंगी क्योंकि मनुष्य की सोच बदलेगी, उसकी प्राथमिकताएं बदलेंगी, वो अपनी क्षमता विनाश में नहीं, सृजन में लगाएगा। और ये बदलाव होगा कैसे? क्या कोई तरीका बताया? हाँ, पुस्तक कहती है कि ये बड़ा बदलाव सूक्ष्म जगत में होने वाली तपस्या से संभव होगा। मतलब गहरी आध्यात्मिक साधना, जैसा पुराने ऋषि मुनि करते थे। पूज्य गुरुदेव ने खुद अपने जीवन के आखिरी सालों में इसी तरह की बहुत उच्च स्तरीय साधना की थी। तो संक्षेप में अगर कहें? हाँ, संक्षेप में यही कि परिवर्तन के महान क्षण हमें ये दिखाती है कि न तो सिर्फ बेलगाम भौतिकवाद रास्ता है, और न ही वो कर्म कांड वाला नकली अध्यात्म। सही रास्ता है सच्चे, परिष्कृत और समाज की सेवा में लगने वाले अध्यात्म का, जो व्यक्ति के भीतर के आत्म बल को जगाता है। और पूज्य गुरुदेव का जीवन, उनका पूरा काम इसी बात का जीता जागता सबूत है कि ये जो आत्मबल है, आत्मा की शक्ति, ये सारी बाहरी ताकतों से कहीं ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल। और शायद यही आत्मबल उस उज्जवल भविष्य का आधार बन सकता है जिसकी बात ये पुस्तक करती है। प्रकाशक भी यही चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव का ये ज्ञान शरीर, ये पुस्तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जी हाँ, जैसा पूज्य गुरुदेव खुद चाहते थे। तो अंत में ये पुस्तक हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल। एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आज के इस युग में जहाँ बाहरी सफलता, बाहरी उपलब्धियों पर इतना जोर है, क्या अपने भीतर की शुद्धि, अपने नैतिक बल, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जगाना ही व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में असली बदलाव लाने की चाबी हो सकता है? तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। श्रोताओं, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।